आप बिहार को लेके बोलना चाह रहे हैं? बिहार में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें आई थी, ठीक है। 16 सीटों में 14 ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी 50% से ज़्यादा मतों से जीती है। मात्र 2 ऐसी सीटें थी, एक रामकृपाल यादव की सीट और एक अश्विनी चौबे जी की, लालमुनि चौबे जी की। ये 2 सीटें, अश्विनी चौबे की 2 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 47%, 48% वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान में रहेगी बिहार में, मुझे ऐसी संभावना नहीं, दूर मैं दूर तक बीजेपी नहीं के नुकसान की बात ही नहीं कर रहा, मैं एनडीए के नुकसान की बात कर रहा हूं। दूसरा मैं उस बीजेपी पर का आता नुकसान हूं। नहीं हो रहा नहीं, मैं दूसरे पर आता हूं। जो बाकी सीटें जीती थी, जिसको आप कहते हैं जेडीयू को जो सीटें मिली थी, मूलतः जेडीयू के पार्लियामेंट्रियन से यदि आप बात करके देखें पिछली दफा चुनाव में, वो कहते थे हम नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा के रातों रात जीते हैं। नीतीश कुमार की हैसियत के आधार पर नीतीश कुमार, जेडीयू को भी इतनी सीटें नहीं आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल था, नरेंद्र मोदी का कमाल था खास करके। जो जेडीयू का आदमी जीता वो भी तो मोदी के नाम पे जीता ना, मोदी के नाम पे जीता। इस बार उसको आरजेडी का सपोर्ट मिलेगा ना, बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आरजेडी का सपोर्ट। जिस इलाके में बिहार की सबसे मजबूत पार्टी है, इसको आप मानकर चलिए। देखिए, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। लालू यादव को आप जेल भेज दें, नहीं भेजें, लालू यादव करें ना करें, लेकिन आरजेडी, लालू यादव जेल जा रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, जो चर्चा चल रही है कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, लेकिन आरजेडी एक मजबूत पार्टी है और आरजेडी के भरोसे ही जेडीयू चल रही है। ठीक है। नीतीश, जो बार बार हम बात करें ना नीतीश कुमार जी के संयोजक होने की, एक तो वो अनऑफिशियल संयोजक हैं, सूत्रधार हैं, कांग्रेस के इनिशिएट पर उन्होंने ये सारा काम शुरू किया। ठीक है। लेकिन अब ऑफिशियली वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो संयोजक बन गए ऑफिशियली, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा गठबंधन है उन्हें वो मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दे, कहे कि अब आप संयोजक हो गए, आप नेतृत्व कीजिए इसको। ये बिहार को लेकर के आप दोनों ने आप संशय जाहिर किया। एक बार देवेंद्र से हम बात कर ले, हमारे पॉलिटिकल एडिटर होने के अलावा बिहार के निवासी भी हैं, तो बिहार में क्या वाकई एनडीए का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हालात में? देवेंद्र, सौरभ, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि जैसे बिहार और महाराष्ट्र की बात, ऑलरेडी इंडिया अलायंस गठबंधन से पहले ही की स्थिति है, वो उसमें अलायंस के बाद कोई बहुत बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ की बिहार की अगर बात करें तो एनडीए के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, और बिहार का कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो या सामने वाली पार्टी का हो, अपोजिशन का हो, वो ये बताएगा कि एनडीए जिन सीटों पे 39 सीटों पे पिछली बार जीत हासिल हुई थी उसमें तो कमी आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी की जो मौजूदा सीटें हैं इसमें कम से कम 5 से 6 सीटों का इजाफा हो जाएगा। सौरभ, कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसे आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हैं। जैसे सिवान की बात कर लें आप, छपरा में थोड़ी कठिन स्थिति रहेगी, महाराजगंज की बात कर लें, पटना में पटना साहिब की बात कर लें, ये एकदम बीजेपी के लिए सेफ सीट है। पाटलिपुत्र ग्रामीण जो सीट है वहाँ पर बहुत चुनौती रहेगी रामकृपाल यादव के लिए, पिछले चुनाव में भी थी। आरा बक्सर की अगर बात करें तो ये दोनों ही सीटें बहुत आसानी से बीजेपी के लिए रहेंगी। मोतिहारी की बात करें तो बीजेपी के लिए आसानी से रहेगी, बेतिया की बात करें तो बीजेपी के लिए आसानी से रहेगी, दरभंगा की बात करें तो बीजेपी के लिए आसानी से रहेगी। ये सारी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी बहुत आसानी से जीतेगी उस गठबंधन के बावजूद। लेकिन ओवरऑल एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां पर निश्चित तौर पर कमी आएगी, क्योंकि इनके जो सहयोगी हैं वो उस प्रकार से वोट लाने में सफल नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार का अपोजिशन का है। जैसे आरजेडी की अगर बात करें सौरभ, सबसे बड़ी ताकत है भाई बिहार में, वो पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूडिंग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों की तुलना करें तो वोट बैंक के हिसाब से आपको आरजेडी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस लिहाज से दिखेगी कि उनका जो एमवाई समीकरण है वो तो इंटैक्ट है ही, इसके अलावा जाति विशेष को टिकट देकर वहाँ पे उस जाति विशेष के वोट में सिद्धमारी करेंगे। कई सारी सीटें ऐसी हैं, जैसे माले की सीटें, माले का जहाँ पर वोट बैंक है वो वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कुछ जगहों पे अच्छा करेगी। तो एनडीए गठबंधन के लिहाज से संख्या में कमी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से जितनी सीटें बीजेपी की हैं उसमें 5 से 7 सीटों का इजाफा ही होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। अब एक